एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो आज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आ रही है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो एग्जामिनेशंस के रिलेटेड है। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन आ रही है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके हमारे वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे नीचे आके आपको दिखेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन कॉर्नर पे, यहाँ पे नोटिस बहुत सारे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वाला नोटिस दिखाने वाला हूँ जो 29 जुलाई को आया है। तो यहाँ पे जो अदर नोटिस है उसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ नोटिस फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल कोर्सेज एंड लॉ कोर्सेज इवन सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2020। तो क्या है अंडर ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल कोर्सेज और लॉ कोर्सेज का इवन सेमिस्टर का एग्जामिनेशन का नोटिस। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा गया है नोटिस दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न डेट द थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल कोर्सेज एंड लॉ कोर्सेज पेंडिंग ड्यूरिंग 2020 इवन सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2020 टू बी हेल्ड इन 2021। तो जितना भी प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन था ऑल अंडर ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल कोर्सेज और लॉ कोर्सेज का जो पेंडिंग था 2020 से इवेंट सेमिस्टर का एग्जामिनेशन, वो होने वाला है 2021 में। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे CBCS ऊपर में आपको देखने को मिलेगा CBCS वालों का, और नीचे आपको नॉन CBCS वालों का पेंडिंग एग्जामिनेशन जो होने वाला है थ्योरी और प्रैक्टिकल, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको CBCS का बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 5 पॉइंट्स है CBCS के अंदर, तो सारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट थ्रू वर्चुअल मोड ओनली। तो जो एग्जामिनेशन होगा वर्चुअल मोड में होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द टोटल मार्क्स ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शेल बी अलॉटेड एज। तो यहाँ पे कैसे मार्क्स अलॉट किया जाएगा आपको, तो यहाँ पे बता दिया गया है। तो सबसे पहले आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे लेबोरेटरी नोटबुक के तरफ से। उसके बाद 4 मार्क्स दिए जाएंगे आपको थ्योरेटिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद आपका 8 मार्क्स वाइवा और ओरल एग्जामिनेशंस का होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सेकंड पॉइंट में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पेपर्स ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट विल बी कंडक्ट ऑन द सेम डे। जो जितना भी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा ऑनर्स सब्जेक्ट का, उनको भी एग्जामिनेशन एक ही दिन में कराया जाएगा, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। उसके बाद आपका लिखा गया 3 नंबर में प्रोजेक्ट / प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज विल बी कंडक्ट बाय कॉलेज। The marks allotted for project practical component will remain unchanged, that is 50 marks. Specific guideline in the respect will be notified soon। जो जितना भी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कंपोनेंट स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज का जो एग्जामिनेशन था वो कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और उनका जो मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और इसका जो स्पेशल गाइडलाइंस होगा वो कॉलेज के द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा आपको बहुत ही जल्दी। उसके बाद आपको 4 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा होगा जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया उसका रिजल्ट कैसे आपको दिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द रिजल्ट ऑफ थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ थर्ड सेमेस्टर कोर्सेज एंड द असाइनमेंट टू बी डन इन थर्ड सेमेस्टर कोर्सेज। तो यहाँ पे बता दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को आपको मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है टोटल 30% मार्क्स फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर 15% एंड सेकेंड सेमेस्टर 15%, मतलब 30% मार्क्स आपको दिया जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर से। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है 20% मार्क्स फ्रॉम इंटरनल असेसमेंट ऑफ थर्ड सेमेस्टर और 50% मार्क्स फॉर असाइनमेंट्स दिया जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट पे बताया गया है The result of fifth semester examination 2020 will be prepared on the basis of marks obtained by the candidate in third and fourth semester examination। तो आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट होगा वो किस प्रकार प्रिपेयर किया जाएगा, इसमें बताया गया है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन था उसके आधार पे आपका जो मार्क्स होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर कोर्सेज एंड द असाइनमेंट्स टू बी डन इन फिफ्थ सेमेस्टर कोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 30% मार्क्स थर्ड सेम से 15%, फोर्थ सेम से 15%, उसके बाद 20% मार्क्स फ्रॉम इंटरनल असेसमेंट ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, उसके बाद आपका 50% मार्क्स फॉर असाइनमेंट से दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विल हैव टू प्रिपेयर 2 असाइनमेंट्स ऑफ 30% मार्क्स एंड रिमेनिंग 20% मार्क्स
विल बी अलॉटेड बाय प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो उसके बाद यहाँ पे और कुछ लिखा गया है स्टूडेंट ऑफ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विल हैव टू प्रिपेयर 2 असाइनमेंट्स ऑफ 50% मार्क्स। जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको 2 असाइनमेंट्स बनाना होगा 50% मार्क्स का। तो यहाँ पे CBCS वालों का यहाँ पे ख़त्म होता है, अब आपका नॉन CBCS वालों का शुरू होता है। तो नॉन CBCS में यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो तीनों पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू वर्चुअल मोड ओनली। द टोटल मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी allotted as 20 marks for the laboratory notebook, 10 marks for the written of theoretical component of experiments, 20 for viva and oral examination। तो यहाँ पे आपको 50 मार्क्स का यहाँ पे डिवाइड करके दे दिया गया है। आप अच्छे से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर पे दिया गया है जो रिज़ल्ट होगा वो कैसे दिया जाएगा 3rd सेमेस्टर का। तो सेम ही प्रोसेस है जैसा आपको CBCS में बताया गया था, सेम प्रोसेस है, फिर से मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, एकदम एक्यूरेट सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ 3 नंबर पॉइंट पे। तो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट पे दिया गया है, 3 नंबर पॉइंट भी सेम ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो 3 नंबर पॉइंट भी है सेम है जो CBCS में था। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट विल हैव टू प्रिपेयर 2 असाइनमेंट्स ऑफ 50% मार्क्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर एरियल सब्जेक्ट पेपर। तो फिर स्टूडेंट को 2 असाइनमेंट बनाने होंगे 50% मार्क्स के इन द कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर और एरियल सब्जेक्ट और पेपर का। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है न्यू SOP फॉर पेंडिंग इवेंट सेमेस्टर लॉ कोर्सेज विल बी पब्लिश सून। तो आपका जो न्यू SOP होगा जो पेंडिंग इवेंट सेमेस्टर लॉ कोर्सेज एग्जामिनेशंस का है वो पब्लिश कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये नोटिफिकेशन था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से जो नोटिस था अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज और लॉ कोर्सेज का इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।